हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को जाना और यदि कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो दिए गए अननोन कांस्टेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं ये लर्न किया था और ये भी चेक किया था कि हमारा फंक्शन किसी दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूटी को शो करता है तो उस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है। दैट इज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के। अब हमने इतना सीखा है तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि भाई जो हमने डिसकंटिन्यूटी बोली है उसका टाइप क्या है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नाम भी पूछ लिया जाता है, मेनली जेईई मेंस वगैरह में। तो यहां पर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है ये दो तरह की होती है, एक रिमूवेबल और एक होती है नॉन रिमूवेबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं। ओके, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हम कैसे पहचानते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होती है। इसमें दो कैटेगरी होती हैं। सबसे पहली बात कि जैसे इस ग्राफ को आप देखिए, इस ग्राफ में आप देखें x इक्वल टू a पर सपोज ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है और ये हमारा फंक्शन राइट साइड से आया। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों ही हमारी एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल है। सिंबॉलिकली वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। दोनों लिमिट इक्वल है बट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a इज नॉट डिफाइंड। ओके, अगर ये सिचुएशन होती है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ठीक, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ओके, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब ये रिमूवेबल क्यों कहला रही है, बात समझिएगा। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसलिए है क्योंकि अब यदि मैं फंक्शन की वैल्यू जो कि डिफाइंड नहीं है इसे रीडिफाइन कर देता हूं और कह देता हूं एफ ऑफ ए की वैल्यू एल के इक्वल मान ली जाए, तो यहां पे होल ना बना के हम डॉट बनाएंगे और हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है और हमें ग्राफ बनाते समय पेन को क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नाम से क्लियर है कि इस पॉइंट पर वैल्यू हमारी मिस हो रही है, डिफाइंड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसी में रिमूवेबल में एक और सिचुएशन आती है कि x इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। वही बात कर रहा हूं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, दोनों फाइनाइट होती हैं। सपोज l के इक्वल है, इस पॉइंट को मैं l बोल दे रहा हूं, दोनों एग्जिस्ट कर रही है मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट द वैल्यू ऑफ f ऑफ a is not equal to L. It is defined.
एफ ऑफ ए इज डिफाइंड बट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एल। तो यहां पर भी जब आप ग्राफ बनाएंगे तो पेन आपको उठाना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको बोला जाता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ओके, क्योंकि अब यहां पर भी हम अगर एफ ऑफ ए को एल के इक्वल डिफाइन कर दें, फिक्स कर दें, एफ ऑफ ए को एल पे फिक्स कर दें, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये रिमूव हो जाती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और दोनों में एक बात कॉमन है, चाहे वो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो, चाहे वो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो, दोनों में फंक्शन की जो लिमिट होती है वह एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये कंडीशन होल्ड हो कि लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन फंक्शन की वैल्यू या तो नॉट डिफाइंड हो या डिफाइंड भी है तो लिमिट के बराबर ना हो, तो इसे हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, है ना। और फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो वहां पे वैल्यू मिस हो रही है तो इसको मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलोगे। और अगर कुछ और दी गई है तो सच पॉइंट इज शोन आइसोलेटेड पॉइंट, राइट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप होता है बेटा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज का। अब ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज क्या होती हैं? ये अलग अलग तरह की होती हैं, हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे जंप की, ठीक, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट होती हैं वे इक्वल नहीं होती हैं बट एग्जिस्ट करती हैं। जैसे x इक्वल टू ए पर अगर हम बात करें, सपोज ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ओके, और यहां पर हमने एक राइट हैंड लिमिट ले लिया। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू L1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू L2 है, एंड L1 इज नॉट इक्वल टू L2। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। दोनों ही लिमिट जब इक्वल नहीं होती हैं बट डिफाइंड होती हैं, फाइनाइट होती हैं, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और L1 और L2 के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम जंप बोलते हैं। इन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा इज कॉल्ड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। ये अक्सर पूछा जाता है कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, नेम द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और अगर वो जंप टाइप की डिसकंटिन्यूटी है तो जंप कितनी है। तो जंप मतलब है दोनों लिमिट के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। अभी हम इनके क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे, आपको पहचानना होगा सिर्फ कि कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। वैसे आप लोग पहचान सकते हैं, अभी आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन व्हाट इज इट्स टाइप। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब नाम से ही क्लियर है, इनफाइनाइट। ओके, इसमें क्या होता है, बोथ
वन साइडेड लिमिट मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, बोथ वन साइडेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू ऑफ बोथ आर इनफाइनाइट। इसमें क्या केस बनते हैं देखिए, जैसे यहां पर हम लें x इक्वल टू ए की बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी हो जाए और राइट हैंड लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी हो जाए, तो ये जो ग्राफ है ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि एक लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी को आ जाए और एक लिमिट हमारी प्लस इन्फिनिटी की ओर हो जाए। दैट इज नाइदर राइट हैंड लिमिट नॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। दोनों की वैल्यू यदि लिमिटिंग पॉइंट पर इन्फिनिटी हो जाती है तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मिक्स्ड टाइप डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड टाइप नाम से क्लियर है, इसमें क्या होगा, ये उस पॉइंट पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी शो करती है और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी शो करती है। यहां पर क्या होता है कि जैसे इस ग्राफ को देखिएगा, x इक्वल टू ए पर सपोज कोई फंक्शन इस तरह है, तो लेफ्ट साइड से क्या हो गया, ये इंफिनिटी की ओर चला गया, मतलब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है। और राइट हैंड साइड से जब आप आए, ठीक, तो ये किसी लिमिट एल को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। या ऐसा हो सकता है कि हमारी x इक्वल टू ए पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ठीक, राइट साइड से आए, पता चला माइनस इन्फिनिटी की ओर चले गए आप, और लेफ्ट साइड से हम आ रहे हैं, राइट, तो एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो यदि वन ऑफ द लिमिट आइदर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, तो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसे हम मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक, ये स्पेलिंग गलत है, मिक्स्ड है ना, ई, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ओके, क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर हम राइट हैंड साइड से देखें तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। फंक्शन की वैल्यू ए पर हम डिफाइन कर दें एल के बराबर, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड से कैसी है, इनफाइनाइट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट जो है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो एक तरफ जो है हमारी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, दूसरी तरफ रिमूवेबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आगे पढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स निकल कर आते हैं, लेकिन मेन टाइप जो पता होनी चाहिए उसकी बात करेंगे। एक होता है ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है, हमारी जो लिमिट होती है वो लिमिटिंग पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि दोनों ही लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती हैं, दो फिक्स्ड वैल्यू के बीच में ऑसिलेशन को शो करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने लिया सपोज साइन 1/x when x not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0। तो हम क्या देखते हैं
कि जो लिमिट की वैल्यू होती है x टेंस टू 0 साइन 1/x पर, ये बहुत अच्छा केस भी है। तो x के 0 की ओर जाने पर 1/x जो होता है वो टेंस टू क्या होता है, इंफिनिटी हो जाता है। बट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन इज बिटवीन -1 एंड +1, राइट। -1 और +1 के बीच में ऑसिलेशन करती है। इसको जैसे मैं अगर यहां पे k से डिनोट कर दूं तो ये लिमिट k के इक्वल हो गई। और आपको पता है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है बच्चों तो वो यूनिक होनी चाहिए। ये यूनिक नहीं है, ये -1 और +1 के बीच में क्या कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है। ओके, इस तरह के ग्राफ बनता जाएगा। ये ऑसिलेशन होगा लेकिन वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या एंड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? एंड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, कई बार क्या होता है कि हम किसी फंक्शन को एक इंटरवल में डिफाइन करते हैं और जिस एंड पॉइंट पर वो क्लोज्ड होती है, राइट, उस एंड पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, f(x) इक्वल टू √x, f(x) इक्वल टू √x, और नो डाउट इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, 0 से इंफिनिटी। ये इस फंक्शन की डोमेन है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, राइट, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ के रूल्स आपको पता होने चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ाने से पहले मैं आपको ग्राफ बनाने के रूल जरूर सिखाऊंगा। जैसे यहां अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं y इक्वल टू √x का, पर हमें इसका ग्राफ नहीं मालूम, तो स्क्वेयरिंग कर दो, y² इक्वल टू x, इसको तो सभी पहचानते हैं। ये इस तरह का एक पैराबोला होता है, ठीक है। लेकिन जब अंडर रूट लग जाएगा तो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो नीचे वाला ग्राफ यहां पे नहीं बनता है, केवल ऊपर वाला ग्राफ बनेगा। ये जो है किसका ग्राफ बन गया, f(x) इक्वल टू √x का ग्राफ बन गया। अब 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। राइट हैंड लिमिट अगर निकालोगे तो वह भी 0 आएगी, नहीं, f(0) जो है ये 0 के इक्वल है। अगर हम राइट हैंड लिमिट आपसे पूछें तो आप बोलोगे 0। बट अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें कि x टेंस टू 0 माइनस f(x) क्या होगा, तो आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? क्योंकि लेफ्ट साइड से तो हम आ ही नहीं सकते, क्योंकि 0 के बाहर लेफ्ट साइड में तो हम कोई पॉइंट नहीं ले सकते। अगर सोच भी रहे हो तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इस तरह से इस पॉइंट पर, किस पर, इस क्लोज्ड एंड पॉइंट पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स वाई इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जाना पहचाना आप लोगों का। जैसे सपोज करें कि हम f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात करें, ठीक। आप सबको याद होगा कि इसकी जो डोमेन होती है वो होती है क्लोज इंटरवल -1 से +1 होती है। और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कैसा बनता है? इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री
आनी चाहिए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर पब्लिकली अपलोड किए हैं, आप उन्हें देखिएगा हमारे चैनल पे। और एक बार मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, -π/2 से +π/2 और -1 से +1 के बीच में रहेगा। -1 -π/2 के करस्पॉन्डिंग बनेगा, 0 पर 0 बनेगा और π/2 पर 1 हो जाएगा। ठीक, ये कैसा बनेगा? इसका ग्राफ अगर हम देखें तो यहां से आएंगे, ये वेव जो है साइन की वेव ऐसी बनती है, इसकी वेव वाई एक्सिस पर बनती है। ठीक है, वाई एक्सिस बनती है तो ये यों इस तरह आएगी, इस तरह ऐसी जाएगी। ये ग्राफ हमारा साइन इनवर्स एक्स का है। अब अगर आप देखें और मैं अगर आपसे पूछूं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है, तो यहां पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर हम 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 1 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट साइड से यदि आ रहे हो तो दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स π/2, राइट है। तो इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसी तरह -1 पर भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। किस पर? -1 पर। कंटिन्यूटी की तो पहली ही शर्त होती है ना कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पर। तो क्या -1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? ना, क्योंकि लेफ्ट साइड से आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरह 1 पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, हाँ, लेकिन इस इंटरवल में अगर मैं पूछता हूं क्या इस इंटरवल में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैं जवाब दूंगा हाँ, ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। अभी हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल कैसे चेक करते हैं। ओके, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं और उसमें आपका फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस आया है, देन ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वो जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, आप पहचान जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। ओके, तो कंटिन्यूटी इन इंटरवल कैसे चेक होती है? अभी तक हम एक पॉइंट पे बात करते आए, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इन इंटरवल एक अलग पॉइंट हो गया हमारा। ओके, तो यहां 2 तरह के इंटरवल होते हैं, आपने देखा होगा, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए बी। तो सिंपली आपको पता है कि इस इंटरवल में ए और बी बिलोंग नहीं करते, तो हम कहते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस in open interval AB if it is continuous at every point C belongs to AB। अगर फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो हम उस फंक्शन को उस इंटरवल में कंटिन्यूअस बोलेंगे। और ओपन इंटरवल में तो देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो हम हर एक पॉइंट पे तो चेक करते नहीं हैं। इस तरह से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं जो कि उस इंटरवल में आने वाले
सभी पॉइंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और फिर हम बताते हैं कि इस C पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। दैट इज हम ये बताते हैं कि C पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, दोनों बराबर हैं और ये जो है एफ ऑफ C के इक्वल है। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो ये फंक्शन जो है ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाता है। ओके, लेकिन ये बात थोड़ी सी बिगड़ जाती है जब मैं इस इंटरवल को ओपन ना बोल के क्लोज बोलता हूं। तो भाई कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल कैसे चेक होती है? कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं, ठीक। क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो एनी फंक्शन f of x, any function f of x is continuous in closed interval ab if and only if three conditions hold. First, limit x tends to c f of x must be equal to f of c, where c जो है belongs to open interval ab। कहने का मतलब ये हुआ कि a और b के बीच में आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, फंक्शन उन सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा तो हम यहां पे कहेंगे कि फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। लेकिन क्लोज इंटरवल में a और b भी आते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं तो भाई लेफ्ट साइड से तो मैं a के लेफ्ट से नहीं आऊंगा और b के राइट से नहीं आऊंगा। मतलब ये कि a की अगर मैं बात करूं, यहां जो c है वो a के बराबर नहीं है। तो मैं जब पॉइंट a की बात करूंगा तो पॉइंट a पर हम जानते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, लेफ्ट से तो मैं आ नहीं सकता, तो मैं केवल राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा। ठीक है, अगर फर्स्ट एंड पॉइंट पर a की राइट हैंड लिमिट f ऑफ a के इक्वल होगी तो ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। और तीसरा बात हम करेंगे, थर्ड पॉइंट किसके लिए बात करेंगे? b के लिए। और b के लिए अगर हम बात करें तो हमको पता है कि हम राइट साइड से तो आएंगे नहीं, इंटरवल के अंदर है। तो b की तरफ जब जाओगे इंटरवल में तो राइट साइड से जाओगे, और a की तरफ जाओगे तो कहां से आओगे? b की तरफ जाओगे तो लेफ्ट साइड से जाओगे, b के लेफ्ट से जाओगे, और a की तरफ आ रहे हो तो राइट से आ रहे हो। तो b पर हम क्या बोलेंगे कि b पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, b पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की b पर वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अब यदि ये तीनों शर्तें संतुष्ट होती हैं, ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab। तो इस डेफिनेशन को ध्यान में रखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि जो मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि साइन इनवर्स एक्स इन दिस इंटरवल कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यू। मैं इंटरवल बोल रहा हूं बच्चों, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, है ना। इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम देखते हैं इंटरवल में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आएगी, f ऑफ 1 π/2 होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी π/2 है। दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1, राइट। इसी तरह f ऑफ -1 जो है वो -π/2 के इक्वल होगा। तो हमने देखा कि जो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात होती है उसकी सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दैट्स वाई साइन इनवर्स एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल
-1, हाँ। अब मैं क्लोज इंटरवल में ना बोलकर मैं सिर्फ इतना पूछूं कि भाई ये फंक्शन है, -1 पे कंटिन्यूटी चेक करो। पॉइंट पे बोल रहा हूं, देखो पॉइंट पे बोल रहा हूं, एग्जैक्टली -1 पे बोल रहा हूं, ना कि पूरे इंटरवल पे। तो आप कहोगे इट इज डिसकंटिन्यूअस, राइट, एंड शोइंग एंड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। 1 पर हाँ इट इज डिसकंटिन्यूअस, शोइंग एंड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। 0 पर कंटिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सभी 0 के इक्वल है। ये बात क्लियर? तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी इन इंटरवल। ओके, और भी पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे। आपका होमवर्क है, जितने क्वेश्चंस आपने अभी तक सॉल्व किए हैं और आपने डिसकंटिन्यूटी अगर उसमें पाई है तो उसके टाइप पहचानिए बच्चों, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जरूर दूंगा। ओके, आज के इसमें इतना ही रहने देंगे। थैंक यू।